वालेकुम दोस्तों, एग्रीकल्चर गाइडेंस यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे मुख्तलिफ़ फर्टिलाइज़र्स की, मुख्तलिफ़ खादों के हवाले से। हमारे चैनल पे काफ़ी क्यूरीज़ आई थी, जो हमारे एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स हैं, जो ज़राअत के तालिब इल्म हैं, तो उन्होंने कहा था जी खादों के हवाले से प्लीज़ हमें एक वीडियो बना के दिखाएं, वीडियो बना के बताएं कि जी खादों की पहचान कैसे करें और कौन कौन सी खादें आजकल ईज़िली अवेलेबल हैं। तो इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि जो हमारे जिन लोगों को खादों का नहीं पता, जिनको नहीं पता कि जी खादें किस तरह होती हैं, कौन कौन सी खादें होती हैं, इस हवाले से हमने ये वीडियो बनाई है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम यूरिया से। जैसा कि यूरिया की खाद के नाम से तकरीबन हर किसी ने इसका नाम सुना होगा। ये इसके छोटे छोटे सफ़ेद कलर के दाने होते हैं, ये आप देख सकते हैं, सफ़ेद रंग के छोटे छोटे दाने। ठीक है, ये क्या है? यूरिया की खाद है। इसकी निशानी ये है कि इस तरह के सफ़ेद छोटे छोटे ये दानेदार में होती है, बिल्कुल सफ़ेद, बिल्कुल चमकदार होती है। अगर आप इसको दिन के वक्त हाथों में ऐसे पकड़ते हैं तो ये जो यूरिया है ये क्या करती है, गैस बन के पानी में पिघलना शुरू हो जाती है और हवा में उड़ना शुरू हो जाती है। मतलब अगर आप यूरिया की जो खाद है इसको खुला रख देते हैं और गर्मियों में दिनों में ये क्या होती है कि जब आपका टेम्परेचर बढ़ता है तो ये गैस बनकर हवा में उड़ जाती है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम SOP, या जिसको आप सल्फेट ऑफ पोटाश कहते हैं। सल्फेट ऑफ पोटाश बिल्कुल दरअसल एक सफ़ेद पाउडर की तरह होती है। जिस तरह एक पाउडर नहीं होता सफ़ेद चाक की तरह, ये आप जो देख रहे हैं ये इसकी निशानी है, ये सफ़ेद रंग की होती है। इसको हम कहते हैं सल्फेट ऑफ पोटाश, या इसको हम कहते हैं SOP। ये आप देख सकते हैं, आपके सामने है क्लियर, SOP। ठीक है, बिल्कुल पाउडर फॉर्म में होती है, बिल्कुल बिल्कुल नरम। आप इसको प्रेस करते हैं, बहुत नरम होती है। अब मैं इसको हाथों पर नहीं रखने वाला क्योंकि फिर इसने हाथों पे लग जाना है, तो इसको शॉपर में ही रहने देते हैं। ये हमारी क्या होगी? SOP। ये हमारी यूरिया की दानेदार होती है, छोटे छोटे दाने होते हैं। निशानी बताइए कि अगर आप इसको हाथों पे रखते हैं, टेम्परेचर 23 से ज़्यादा होता है, 32 तक पहुँचता है, तो ये क्या करती है, पिघलना शुरू हो जाती है। अब बात करते हैं हम सल्फ़र। आप लोगों में से अक्सर लोगों ने सल्फ़र का नाम सुना होगा। ये जो आप देख रहे हैं ये हमारे सामने सल्फ़र है, जो कि ग्रैन्यूल्स की सूरत में है। मतलब सल्फ़र का एक आमतौर पर सफ़ेद कलर का पाउडर भी होता है, और ये जो आप देख रहे हैं ये ग्रैन्यूल फॉर्म में है, बिल्कुल जिस तरह दाल कटी होती है। ठीक है, ग्रैन्यूल, ये ग्रैन्यूल फॉर्म में है। क्लिक करो, ज़रा उस पर क्लिक करो, ये आप देख रहे हैं फोकस हो गया, ये बिल्कुल क्लियर कट आपको नज़र आ रहा है। ग्रैन्यूल फॉर्म में इस तरह होती है सल्फर। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ DAP की खाद। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं ये आपके सामने है, ये है DAP। ठीक है, मैं इसके दाने आपको निकाल के भी दिखाता हूँ। इसका हल्का सा डार्क कलर होता है। नॉर्मल अगर आप मार्केट में देखें तो इससे कुछ डार्क कलर की भी होती है। जो DAP होती है इसका कलर थोड़ा सा मज़ीद डार्क भी होता है। ठीक है, लेकिन कुछ हल्के रंग की होती है। ये जो मैंने आपको दिखाई है ये फौजी फर्टिलाइज़र्स की, FFC की है। ठीक है, ये आप DAP देख रहे हैं। DAP के दाने इस तरह होते हैं। ये DAP ऐसी खाद होती है जो ज़्यादातर हम पौधों को शुरू में देते हैं। अगर मुआवजा किया जाए DAP और यूरिया का, तो ये जो DAP की खाद है ये आहिस्ता आहिस्ता खुरती है, मतलब कि आहिस्ता आहिस्ता ये डिज़ोल्व होती है ज़मीन में। लेकिन जो यूरिया की खाद है ये पानी में फ़ौरन और ज़मीन में फ़ौरन डिज़ोल्व हो जाती है। नॉर्मली इनका जो फैलाव की बात की जाए तो इसका फैलाव बहुत कम होता है, उसका फैलाव काफ़ी ज़्यादा होता है। नॉर्मल अक्सर आपने कम्बिनेशन देखा होगा कि अक्सर जगहों पे हम DAP की 2 बोरी इस्तेमाल करते हैं और जो यूरिया होती है उसकी 1 बोरी इस्तेमाल की जाती है। ये इनके फैलाव पर भी डिपेंड करता है, ज़मीन की जो आपकी नौइयत है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। ठीक है, अच्छा, अब मैं आपको दिखाता हूँ नाइट्रोफास। ये जो खाद दे रहे हैं ये है नाइट्रोफास। इसके भी जो दाने हैं DAP की तरह, DAP के से थोड़े से इसके दाने जो होते हैं बड़े होते हैं, और इसका कलर क्या होता है, तब्दील होता है। DAP का कलर जो है हल्का ब्राउन होता है, ये ज़रा ब्लैक और जिस तरह कोयले का कलर नहीं होता वाइटिश में, तो इस तरह की होती है। ये है, आप देख रहे हैं नाइट्रोफास। ठीक है, ये अब निशानी है। इसका साइज़ देखें, DAP के दानों से इसका साइज़ काफ़ी बड़ा है। काफ़ी स्टूडेंट्स को इनकी आइडेंटिफिकेशन नहीं होती, इनको नहीं बताता, तो वीडियो बनाने का मकसद यही है कि उनको इस हवाले से इनकी आइडेंटिफिकेशन हो सके, इनकी पहचान हो सके। ठीक है,
अब हम चलते हैं जी एक दूसरे का जो माइक्रो न्यूट्रेंट है जिसको हम जिंक कहते हैं। ये जो आप देख रहे हैं शब्द मैं अभी आपको निकाल के भी दिखा देता हूँ, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं ये माइक्रो न्यूट्रेंट जिंक है। इसका भी दाने का साइज़ बड़ा सा है, अभी आप देख सकते हैं। मैं इसके अलावा नेक्स्ट चलते हैं, वीडियो काफ़ी बड़ी हो रही है। ये है जी अमोनियम नाइट्रेट। ये जो आप पैकेट में देख रहे हैं ये है अमोनियम नाइट्रेट, जो कि बिल्कुल दिखने में यूरिया की तरह दानेदार होती है, ठीक है। अभी हम आपको दिखाते हैं पोटाशियम नाइट्रेट के बारे में। ये जो आप खाद देख रहे हैं ये बिल्कुल दिखने में वो जिस तरह चीनी होती है, चीनी, ठीक है, जिसको हम आपस में कलमी शोरा कहते हैं, जो कि जानवरों को भी दिया जाता है। अभी आपको दिखाते हैं, बिल्कुल इसके क्रिस्टल्स जो होते हैं चीनी की तरह के होते हैं, बिल्कुल इसके क्रिस्टल चीनी की तरह होते हैं, देखने की तरह चीनी होती है, ठीक है। पोटाशियम नाइट्रेट, ये कुछ खादें थी जो मैंने आपको बताई। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि मज़ीद और खादें कलेक्ट करके जो हमारे एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स हैं उनके उनके मतलब उनको इस हवाले से गाइड किया जाए। और मज़ीद इसी तरह की अच्छी और ज़राअत के हवाले से जो वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। और आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरा जो यूट्यूब चैनल है इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, वीडियो को आगे प्रमोट करें। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।